ऐ हमारे आसमानी बाप, आज शाम को और एक बार आपकी हुजूरी में हमें लाने के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे खुदावन, आप ही हमारी ज़िंदगी हैं। आप ही हमारी हमारी ज़िंदगी का चश्मा है खुदावन। हम इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आपसे निकल कर, आपसे होकर हमारे पास आती है। आप ही तो हमारे लिए ज़िंदगी देने वाले हैं, इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आप अब्दुल आबाद रहने वाले हैं खुदावन, और हमेशा के लिए आप कायम हैं, आपका कलाम कायम है, इसीलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ आसमानी बाप, आपके बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजने के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और यीशुआ हमारे वास्ते सलीब पर अपना बदन तोड़कर, अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर, हमारे लिए मसलूब होकर नजात जो हमारे लिए हासिल की है खुदावन, इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और आज शाम को ये मेज़ जो हमारे दरमियान रखी गई है खुदावन, और इस मेज़ में हाथ डालने के लिए आप हमें मद्दू किए हैं खुदावन, दावत दिए हैं खुदावन, इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और जैसे ही हम आपकी मेज़ में हाथ डालने वाले हैं खुदावन, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें, आपके कलाम के ज़रिए से हमसे बातचीत करें, और हमारी ज़िंदगियों में जो ख़राबी है और जो ऐब है, नुक्स है खुदावन, उसको सुधारने का रहम हम पर अता फरमाए। खुदा मुझे भी याद कीजिए, मैं तो हकीर नाचीज़ इंसान हूँ, मैं अपने आप को हकीर जानता हूँ, और अपने आप को पस्त और हलीम बनाते हुए आपके कदमों पर गिर कर अपना सिर झुकाकर आपकी रहमत मांगता हूँ खुदावन, ताकि आप अपनी रहमत में मुझे याद करके, मुझे खाली करके, अपने कलाम से मुझे मामूर करके खुदावन मुझे इस्तेमाल करें, ताकि खुदावन आज शाम को हम सबों से आपका कलाम आप तकसीम करें, बांटें, ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो। खुदावंद यीशुआ के मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अजीज़ों, आज शाम को हम पहला इंसान आदम के बारे में हम ज़रा सी बातें हम देखेंगे। हम जानते हैं कि पहला इंसान कौन है। पहला इंसान तो आदम है। इस दुनिया में जब खुदा ने इंसानों को बनाया तो पहला खुदा ने आदम को बनाया था। अजीज़ों, आदम के बारे में जानने से पहले मैं आपसे 3 बातें बताना चाहता हूँ, 3 अहम बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम यहाँ दूसरे मज़हब, दूसरे दीन के शख्स या नबी आदम के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे मज़हब के आदम जी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो आदम के बारे में बात कर रहे हैं। आदम के बारे में हम बाइबल में, यहोवा की किताब में पढ़ते हैं, और आदम के बारे में यह जिक्र है, और सिर्फ आदम के बारे में ही हम अब पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। और जो जानकारी यहाँ हमें किताब मुक़द्दस से मिलती है, और ये जानकारी आदम जी के बारे में नहीं बल्कि आदम के बारे में है। और दूसरी अहम बात यह है कि आदम, बाइबल का आदम जो है, बाइबल के मुताबिक वो कोई नबी नहीं है। आदम को किताब मुक़द्दस बाइबल नबी का दर्जा नहीं देती है। Adam is not a prophet according to Bible. Please remember, nowhere the Bible calls Adam as a prophet of God. प्लीज़ रिमेंबर, आदम एक नबी बिल्कुल नहीं है। बाइबल में 40 नबी लोग हैं। देयर आर 40 पीपल इन द बाइबल हु आर कॉल्ड एज प्रॉफिट्स। In the Bible, only 40 people are called as prophets, and Adam is not a prophet according to Bible. And the third thing, तीसरी अहम बात जो आज शाम को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, वो बात यह है कि आदम को यहोवा खुदा ने पैदा किया था। आदम को यहोवा खुदा ने पैदा किया था। अगर हम देखेंगे तो देखिए, हम पैदाइश की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, यहोवा की किताब में से पहली किताब पैदाइश की किताब, बाब नंबर 2 यहाँ हम देखते हैं आयत नंबर 7 में, वर्स 7, और यहोवा खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। यहाँ खुदावंद यहोवा जो बाइबल का खुदा है वो आदम को बना रहे हैं, पहला इंसान, पहला फ़र्द को बना रहे हैं, वो है आदम। और कौन बना रहा है? यहोवा खुदा।
अजीज़ों, हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदा यहोवा के बारे में ही हम यहाँ पढ़ते हैं। किताब मुक़द्दस में सिर्फ़ और सिर्फ यहोवा खुदा के बारे में ही लिखा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो हम पढ़ते हैं एशिया, आइज़िया, बुक ऑफ आइज़िया, एशिया की किताब चैप्टर 42 और वर्स 8। आइज़िया चैप्टर 42 और वर्स 8 यहाँ मैं पढ़ता हूँ। एशिया की किताब चैप्टर 42 और वर्स 8 में मैं पढ़ता हूँ, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। यहाँ खुदावंद यहोवा कहते हैं, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। खुदा कहता है। अजीज़ों, बाइबल की ख़ासियत यह है, यहोवा की किताब बाइबल की ख़ासियत यह है कि खुदा खुद कहता है कि यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। अजीज़ों, इस दुनिया में ऐसा कोई और किताब नहीं है जिसमें खुदा ने खुद कहा होगा कि मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है। अजीज़ों, ये ख़ासियत है बाइबल मुक़द्दस की, यहोवा की किताब की ख़ासियत यह है कि खुदा ने खुद कहा कि मैं यहोवा हूँ। इसीलिए हम निडर रहते हैं, बेखौफ रहते हैं, और हम जानते हैं कि खुदा जो आसमान में मौजूद है, जो फल्कुल अफलाक पर तख्त नशीन है, वो है यहोवा। उस खुदा का नाम है यहोवा, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने खुद कहा कि यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। इसीलिए अजीज़ों, आज हम आदाम के बारे में जानेंगे। और तीसरी बात आदाम के बारे में जो हमने देखी थी, और वो तीसरी बात ये थी कि आदाम को यहोवा खुदा ने पैदा किया था, किसी और नहीं, किसी और खुदा ने नहीं। इन बातों को जहन में रखेंगे। पहली बात ये कि हम आदम जी के बारे में बात नहीं करेंगे। आदम जी से हमें कुछ ताल्लुकात नहीं हैं, बल्कि आदाम के बारे में हम बात करते हैं, जो बाइबल का शख्स है। दूसरी बात, आदाम, बाइबल का आदाम जो है वो नबी नहीं है। तीसरी बात, आदाम को यहोवा खुदा ने बनाया था, पैदा किया था। ठीक है, अब आदाम कौन है? आदाम कौन है? आदाम, ही वॉज द फर्स्ट मैन, वो पहला इंसान था, वो पहला इंसान था। खुदा ने यहोवा खुदा ने उसे पैदा किया था, उसे बनाया था। हमने देखा था कि आदाम को खुदा यहोवा ने ज़मीन की मिट्टी से आदाम को बनाया था। अजीज़ों, आदाम को जब खुदा यहोवा ने बनाया तो खुदा यहोवा ने आदाम को क्या कहा? बाइबल मुक़द्दस में आदाम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? आदाम का और खुदा यहोवा का, उन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, क्या गहरा रिश्ता है, हम देखते हैं। देखिए, लूका की खुशखबरी, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 3 और वर्स 38। लूका की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 38, आखिरी आयत। और वो आनूस का, और वो सेत का, और वो आदाम का बेटा है, और वो खुदा का बेटा था। आदाम कौन था? बाइबल मुक़द्दस कहती है कि आदाम खुदा का बेटा था। अजीज़ों, हमारे खुदा यहोवा इंसान को एक खिलौना खेलने का खिलौना जैसा बनाया नहीं था। आदाम को या आदाम के फर्जंदान को, आदाम के बच्चों को, इंसानों को दोज़ख में भरने के लिए बनाया नहीं था। हमारे खुदा यहोवा ने इंसानों को मोहब्बत से बनाया था, ताकि इंसान अपने पास आए, खुदा के पास आए और खुदा के पास रहें, और इंसान के रिफाकत के ज़रिए से खुदा बहुत खुश हो, और इंसानों को अपने बेटों की तरह खुदा देखता था, वो देखना चाहता है। यहोवा खुदा जो हमारे सारे हम सबों का जो खालिक है, जो वाहिद खालिक है इस सारी कायनात का, वो चाहता है कि बहुत सारे अपने बच्चे उसकी सल्तनत में आ जाएं, और उन सारों के साथ वो बहुत खुश रहे। वो बहुत सारे बच्चों को चाहता है, बहुत सारे बेटों को, बेटियों को अपने सामने वो चाहता है। इसीलिए जब आदाम को यहोवा खुदा ने बनाया तो वो कैसा बनाया? क्या लिखा हुआ है? आदाम खुदा का बेटा था। अजीजों, ये कितनी ही बड़ी बात है। एक इंसान को एक मिट्टी से बनाया गया एक इंसान को खुदा ताला चाहता है, कायनात का मालिक चाहता है, कायनात को बनाया खुदा चाहता है कि ये मिट्टी से बनाया पुतला जैसा आदम
पुतला जैसा एक मिट्टी से बना हुआ एक नाचीज हकीर इंसान उसका बेटा बन जाए, उसकी सल्तनत में पहुंचे, आसमान में पहुंचे, आसमानी बादशाहत में पहुंचे और उसके साथ रहे, उसकी खुशी में रहे, उसकी शादमानी में शिरकत पाए। अजीजों, ये कितनी ही बड़ी बरकत है, खुदा का कितना बड़ा मोहब्बत है, कितना बड़ा प्यार है खुदा का इस एक छोटी सी बात में। अजीजों, आदम खुदा का बेटा था। हम जो आदम के बच्चे हैं, जो आदम के फर्जंद हैं, वी आर द सन्स ऑफ आदम। हमें भी खुदा चाहता है कि हम भी उसके पास रहें, उसकी सल्तनत में, उसकी बादशाही में, हमेशा के लिए उसकी हुजूरी में हम भी रहें। इसीलिए खुदा चाहता है कि हमें भी उसके अपने बेटे बना लें। अजीजों, इसलिए यीशुआ ने क्या किया था, खुदा ने क्या किया था, अपने बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। लेकिन उससे पहले, उन बातों पर ध्यान देने से पहले हम और कुछ बातों को देखेंगे। आदम, खास करके आदम के बारे में कुछ हकीकतें, कुछ बातें हम आज शाम को देखेंगे। आदम कौन है? देखिए, पैदाइश की किताब बाब नंबर 4, पैदाइश की किताब बाब नंबर 4, जेनेसिस चैप्टर 4, जेनेसिस चैप्टर 4 और आयत नंबर 1, बाब 4 का आयत नंबर 1। और आदम अपनी बीवी खव्वा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। हाँ, क्या हुआ? हाँ, इंसान आदम से पैदा हुए हैं। बाब नंबर 5 और आयत नंबर 3, 5:3, जेनेसिस 5:3 भी हम देखेंगे। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत व शबीह का एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। अजीजों, हम पढ़ते हैं कि आदम के बाद आदम से बच्चे होने लगे हैं। आदम कौन है? ही इज द ह्यूमन फादर ऑफ ऑल ह्यूमंस। वो सारे के सारे इंसानों का जिस्मानी, इंसानी बाप है, जिस्मानी इंसानी बाप है। हम सब के सब उसी शख्स आदम से निकल कर आए हैं। यह है आदम की खासियत। वो हम सबों का जिस्मानी या इंसानी या दुनियावी बाप है। दूसरी बात हम आदम के बारे में देखेंगे। आदम ने क्या किया था? पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 19, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 19। और यहोवा खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आयत नंबर 20, और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद ना मिली। अजीजों, हम क्या देखते हैं? आदम ने सारी चीज़ों का सारे जानवरों का और हवा के परिंदों का नाम दिए थे। खुदा ने यहाँ आदम के सामने सारे जानवरों को लाया और यहाँ पढ़ते हैं कि आदम ने उनको नाम दिए। और जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 20, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 20, पैदाइश की किताब 3 का 20। और आदम ने अपनी बीवी का नाम खव्वा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। आदम ने अपनी बीवी का नाम खव्वा रखा। आदम की बीवी खव्वा जो है, उसका नाम उसे कौन दिया? आदम ने दिया था। अजीजों, आदम है जिसने चीज़ों का नाम रखा, जानवरों का नाम रखा, परिंदों का नाम रखा, कीड़े मकोड़ों का नाम रखा और अपनी बीवी का नाम रखा और अपने बच्चों का नाम रखा। अजीजों, याद रखें, खुदा यहोवा ने जानवरों का नाम नहीं रखे, खुदा यहोवा ने परिंदों के नाम नहीं रखे। खुदा ने नहीं सिखाया आदम को कि आदम तू आ, इसका नाम ये है, तू याद फरमा ले, इसका नाम ये है तो जहन में बिठा ले। ना,
खुदा ने इंसान को जानवरों का, परिंदों का, चीज़ों के नाम नहीं सिखाए। आदम ने जो नाम दिए हैं वो नाम उनके बन गए हैं। आज भी ये बात हकीकत है, आज भी ये बात दुरुस्त है, आज भी ये बात सच है कि जो भी नई चीज़ जो इंसान खोज करता है उसका नाम कौन देता है? इंसान देता है। जो भी खोजबीन करते हैं, नई चीज जो बनाते हैं, खोज करते हैं, उसके नाम कौन देते हैं? इंसान देता है, खुदा नहीं देता। बाइबल कितना दुरुस्त है, देखिए बाइबल कितना हक है, सच है कि आज भी इस बात पर हम लागू कर सकते हैं और ये बात आज भी दुरुस्त है कि इंसान ही चीज़ों का नाम देता है। ये कब से शुरू हो गया था? ये आदम से शुरू हो गया था। अजीज़ों, याद रखेंगे, अगर कोई आकर आपसे कहें कि खुदा ने आदम को सिखाया इसके नाम ये है, इसका नाम ये है, तो वो कलाम यहोवा खुदा के किताब के कलाम से नहीं है। अजीज़ों, जहन में बिठाइए, ये बातें जहन में बिठाइए, ये हकीकत को हमें सीखना है जो कलाम में मौजूद है। आगे बढ़ेंगे। पैदाइश की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 9। तब खुदावंद यहोवा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? यहाँ क्या होता है? इंसान के गुनहगार होने का जिक्र यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे सांप आता है और सांप आकर आदम और खवा दोनों को गुनाह में गिरने के लिए उकसा देता है और वो लोग गुनाह में गिर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? वो लोग खुदा से छुप गए हैं। तब क्या हुआ? खुदा कहता है, आदम तू कहाँ है? जैसे हर रोज़ खुदा आता था, उस रोज़ भी खुदा आया। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि आदम जो पहला शख्स, पहला इंसान जिसे खुदा ने बनाया था, वो आदम खुदा के साथ हर दिन बिताता था, हर दिन वक्त बिताता था। क्या आज खुदा आसमान से उतरकर आपके पास आता है? क्या खुदा मेरे पास आता है? हम तो गिर चुके हैं, हम तो गुनहगार बन चुके हैं, खताकार बन चुके हैं। हम जैसे हकीर, खताकार, गुनहगार इंसानों से खुदा रिफाकत नहीं रखता। हमारे साथ खुदा नहीं आता, बल्कि आदम के पास खुदा खुद चलकर आता था और हर दिन वक्त बिताता था। और इंसान गुनाह करने के बावजूद भी खुदा उसके पास आया, लेकिन खुदा के सामने वो आने के लिए डर रहा था। इसीलिए खुदा ने पूछा कि तू कहाँ है? अजीज़ों, हमें याद रखना है कि आदम यहोवा खुदा को देखता था, मतलब उसके जलाल को देखता था और यहोवा खुदा के साथ रिफाकत में, फेलोशिप में शामिल था। और चौथी बात, आदम किसको कहते हैं? आदम किसको कहते हैं? अजीज़ों, इस बात को हमें जहन में रखना है। आदम किसको कहते हैं? पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 एंड वर्स 2, 5वां बाब और आयत नंबर 2। पहली और दूसरी आयतें, 2 आयतें हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्सेस 1 एंड 2। ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी। और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद का कलाम, यहोवा खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस रोज खुदा ने नर और नारी को, यानी इंसान और उसकी बीवी को खुदा ने जब खल्क किया तो उनका नाम आदम रखा। उनका नाम क्या रखा? आदम रखा। अजीजों, हम कभी कभार सोच लेते हैं और गलती से ऐसा सोच बैठते हैं कि आदम का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इंसान, मर्द। ना, ऐसा नहीं है। कलाम हक, बाइबल मुकद्दस, यहोवा की किताब ये बयान करती है कि खुदा ने जिस रोज उनको खलक किया उनका नाम आदम रखा और नर और नारी उनको बनाया। अजीजों, नर और नारी यानी इंसान और उसकी बीवी दोनों को मिलाकर उनका नाम
ये जमा है, ये प्लूरल है, उनका नाम आदाम रखा। गॉड मेड देम एज मैन एंड वुमेन एंड देयर नेम ही कॉल्ड एज एडम। अजीजों, हम किताब मुकद्दस बाइबल में देखते हैं कि यीशुआ हमारे खुदावंद आखिरी आदाम है और उनके एक्लीसिया, उनका चर्च जो हम हैं, हम उनकी बीवी हैं, है ना, उनकी बीवी हैं। वी आर दी ब्राइड और वाइफ और ब्राइड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अजीजों, इन दोनों को मिलाकर, यीशुआ को और उनके ब्राइड को मिलाकर कलाम क्या कहता है? एक शख्स कहता है, एक शख्स कहता है। और सबकी मामूरी जो सबको भरने वाला जो खुदा है, उसकी मामूरी है खुदा की चर्च, एक्लीसिया। अजीजों, इसीलिए यहाँ हम पढ़ते हैं कि पहले से ही खुदा ने आदाम किसको कहा? नर और नारी को कहा, क्योंकि खुदा जहन में रखता था कि एक ना एक दिन मेरे बेटे यीशुआ का भी एक दुल्हा मतलब दुल्हन और दुल्हा जैसा, एक ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम जैसा सोच खुदा के जहन में था। इसीलिए खुदा ने आदाम कहा था, दोनों को मिलाकर। ये एक खुदा का एक भेद है। इस भेद को हम पहली किताब से ही हम देखते हैं। तो आदाम का मतलब क्या है? इंसान और उसकी बीवी है, उनका नाम आदाम रखा। और पांचवी बात हम देखेंगे क्या हुआ था। पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 8 क्या हुआ था? हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? जेनेसिस 3:8, और उन्होंने यहोवा खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदाम और उसकी बीवी ने अपने आप को यहोवा खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। क्या हुआ था? आदम ने क्या किया? आदम ने गुनाह किया और अपने आप को छिपा लिया। आदम कौन है? अब आदम गुनहगार है। आदम गुनहगार है, इसीलिए खुदा से डरता था और छिप गया था। और इसके गुनाह के बारे में हम इयोब की किताब में भी पढ़ते हैं। बुक ऑफ जॉब, इयोब की किताब, बाब नंबर 31 और आयत नंबर 33। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 31 एंड वर्स 33, 31 का 33। अगर आदाम की तरह अपनी बदी अपने सीने में छिपाकर मैंने अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला हो। क्या कहता है? अगर आदाम की तरह मैं भी अपनी बदी को अपने सीने में छिपाकर, आदम ने क्या किया था? बदी को अपने सीने में छिपाया था। अजीजों, आदाम की ये फितरत है, आदाम की ज़ाती फितरत है कि वो क्या करता है? बदी को अपने सीने में छिपा लेता है। शुरू से लेकर अभी तक हर एक इंसान का, हर एक आदाम का, यानी मर्द हो या औरत हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक फ़ानी या गिरा हुआ आदाम या गिरा हुआ इंसान या औरत में हम ये फितरत पाते हैं कि हम सब गुनाह को, बदी को अपने सीने में छिपा लेते हैं। अजीज़ों, हम तो अब हमारे खुदावंद यीशुआ की मेज़ में हाथ डालने के लिए आए हैं। हमारी ज़िंदगी में हमें कैसा रहना चाहिए? बदी को हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए, बदी को हमारे अंदर नहीं छिपाना चाहिए। हमारे सीने के अंदर किसी भी बात को लेकर, कोई भी इंसान के बारे में किसी भी बात को लेकर बदी नहीं रहना चाहिए। अगर बदी रहती है तो इस मुकद्दस मेज़ पर हम हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि खुदा के पास अगर रिफाकत के लिए आना है, अगर खुदा के पास उसकी मेज़ पर हाथ अगर हमें डालना है, तो बग़ैर गुनाह के, बेगुनाह होकर हमें हाथ डालना है। इसीलिए हाथ डालने से पहले हम जांच करेंगे कि हम कैसे हैं। और आखिरी बात और छठी बात यह है कि आदम की वजह से दुनिया को क्या हुआ था? दुनिया मालून हो गई थी। जेनेसिस चैप्टर 3, पैदाइश की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 17।
Genesis chapter 3 and verse 17. Genesis chapter 3 and verse 17. और आदाम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उसी दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। यहोवा खुदा ने क्या कहा? जमीन तेरे सबब से लानती हुई, जमीन लानती हो गई। द अर्थ, द ग्राउंड वॉज कर्स्ड बिकॉज ऑफ एडम। द ग्राउंड बिकेम कर्स्ड बिकॉज ऑफ एडम। अजीजों, ये है आदाम की जिंदगी मुख्तसरन। In brief, the summary of Adam's life is this: he started his life as a son of God. खुदा का बेटा बनते हुए खुदा के बेटे के दर्जे में उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी। उसने अपनी जिंदगी में वो सब जानवरों पर इख्तियार रखता था, उन पर कुव्वत रखता था, उन पर अपना रोब जताता था, लेकिन क्या हुआ? हाँ, वो गिर गया था। खुदा के पास वो रिफाकत भी रखता था, लेकिन वो क्या हुआ? वो गिर गया। वो अपनी बीवी के साथ गुनाह में गिर गया और क्या हुआ? सीने में गुनाह छिपा लिया, खुदा से डर कर भाग गया, छिप गया, और उसके बाद क्या हुआ? इंसान की वजह से जमीन लानती हो गई। अब खुदा की लानत है पूरी जमीन पर, ये सारी जमीन पर खुदा की लानत है, खुदा का कर्स है। God's curse is there on the whole creation because of that first man, Adam. उस पहला इंसान आदाम की वजह से, उसके सबब से सारी जमीन लानती हो गई। अब हम पढ़ते हैं दूसरे या आखिरी आदाम के बारे में। देखिए अजीजों, किताब मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि यीशुआ हमारे खुदावन जो हैं वो हमारे वास्ते इस दुनिया में आखिरी आदाम होकर इस दुनिया में आया था। रोमियो की किताब देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 12 to 21। इसमें से हम पूरी आयतें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चंद बातें यहाँ से देखेंगे। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ हम दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं। एक है आदाम, पहला आदाम, और दूसरा है हमारे खुदावंद यीशुआ जो आखिरी आदाम हैं। हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में और पहले आदाम के बारे में, इन दोनों के बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि इन दोनों ने दो काम किए हैं। पहला आदाम ने क्या किया था? उसने गुनाह किया था, और उस गुनाह के वजह से क्या हुआ था? इस ज़मीन पर लानत या खुदा का कहर, उसकी सज़ा और उसकी लानत इस दुनिया पर आ चुकी हैं। लेकिन यीशुआ हमारे खुदावन ने क्या किया था? यीशुआ हमारे खुदावन ने खुदा की बरकत इस ज़मीन पर लाई है। He has brought the blessings of God upon the men and upon this earth। हम यहाँ दो अशखास के बारे में, दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, यीशुआ और आदाम, और उनके दो काम के बारे में हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम उनके दो अंजाम के बारे में पढ़ते हैं। आदाम ने क्या किया था? गुनाह किया था, और उसका अंजाम मौत था। लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ ने क्या किया था? हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते सलीब पर मर के, सलीब पर फौत होकर, यीशुआ ने अपनी जान देकर हमारे लिए कफ़ारा किया, जिसके वसीले से हमें नजात हासिल हुई है। यह है दो अंजाम यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं। मुख्तसरन हम इन आयतों पर नज़र डालेंगे। ब्रीफली विल गो थ्रू दीज वर्सेस। वर्स 12, रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 12। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने गुनाह किया। अजीज़ों, क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी से गुनाह इस दुनिया में आ गया, और गुनाह की वजह से मौत आई और मौत फैल गई। आज इस दुनिया में लोग क्यों मरते हैं?
इस दुनिया में लोग क्यों मरते हैं? लोग तो जीना चाहते हैं, हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। अगर कोई अपने मर गए तो हम बहुत गमज़दा हो जाते हैं, उनको भूल नहीं सकते हैं, हम रो लेते हैं, रुदाली बन जाते हैं कई लोग और रोते रहते हैं। लेकिन लोग मरते क्यों हैं? लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि यहाँ वजह बताई गई है कि मौत आई है। मौत आई। मौत कहाँ से आई? जब खुदा ने आदम को पैदा किया था, ज़मीन की मिट्टी से जब आदम को खुदा ने रचा था, तो उस वक्त मौत नहीं थी। लेकिन मौत आई कहाँ से? मौत गुनाह की सबब से इस दुनिया में आई। इंसान या आदम की गुनाह की सबब से इस दुनिया में मौत आई और सबको फैल गई। क्या हम में से कोई कह सकता है कि मैं बिला मौत हमेशा के लिए यहीं ज़मीन पर जीते रहूँगा? ना, ऐसा नहीं है। हमें कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि मैं हमेशा जीऊँगा। क्यों? मौत क्यों फैल रही है? मौत क्यों फैल रही है? मौत क्यों आई है? क्योंकि आदम की गुनाह की वजह से। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस बहुत साफ किताब है, हर एक सवाल का जवाब इसमें है। दुनिया में अगर हम पूछेंगे कि मौत क्यों आई है दुनिया में, तो दुनिया के लोगों के पास जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहोवा की किताब बाइबल में ही इसका जवाब है। क्योंकि इंसान ने गुनाह किया, गुनाह की मजदूरी है मौत। इसीलिए हम सब मरेंगे, क्योंकि हम सब ने गुनाह किया है। हमें से सब उस गिरा हुआ आदम की फितरत, गुनाह की फितरत से हम पैदा हुए हैं। हम सब गुनहगार हैं, इसीलिए हम मरते हैं। अजीज़ों, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? मरने के बाद लोग अगर यहोवा खुदा को जानते हैं, अगर यहोवा खुदा के बेटे, रूहानी बेटे यीशुआ के सलीबी मौत पर ईमान लाते हैं, तो वो लोग ज़रूर यहोवा खुदा के पास पहुँचते हैं। लेकिन जो लोग यहोवा खुदा पर ईमान नहीं लाते, जो ये सारी कायनात का मालिक है, वाहिद मालिक है, वाहिद खालिक है, जो कादिर मुतलक है, जो इस सारी ज़मीन और आसमान का कायद है, उस पर ईमान नहीं लाता, जो यहोवा खुदा पर ईमान नहीं लाता, जो यहोवा खुदा के रूहानी बेटे यीशुआ पर ईमान नहीं लाता, वो हलाक हो जाएगा, वो दोज़ख में जाकर बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेईमानी की वजह से उसने यीशुआ को, खुदा के बेटे के सलीबी मौत को, जो कफ़ारा खुदा ने खुद बनाया था, हमारी नजात के वास्ते जो खुदा ने खुद बनाया था, उस यीशुई सलीबी कफ़ारे को, कुर्बानी को जो ठोक देता है, जो नाचीज़ समझता है, जो तर्क करता है, जो उसको अपने सामने से खारिज कर देता है, वो दोज़ख में जा बैठेगा, क्योंकि उसके पास हमेशा की ज़िंदगी नहीं होती है। हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब बाब नंबर 5 का 15वीं आयत। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं। क्या हुआ? गुनाह हम सब ने किया है, लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने फजल भेजा है। गॉड सेंट हिज ग्रेस अपॉन दिस अर्थ। फजल की नेमत, दी ब्लेसिंग ऑफ हिज ग्रेस, फजल की नेमत खुदा ने भेजी है। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशुआ मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर ज़रूर ही इफरात से नाजिल हुई। क्या हुआ है? खुदा ने फजल की नेमत भेजी है। आसमान से खुदा ने यीशुआ के नाम में, यीशुआ के जिस्म में खुदा यहोवा ने इंसानों पर फजल की नेमत भेजी है। यीशुआ कौन है? हु इज़ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? वो खुदा के फजल की नेमत है। वो फजल की नेमत है। ही इज़ द ब्लेसिंग ऑफ हिज ग्रेस। खुदा चाहता है कि कोई भी इंसान हलाक ना हो। आदम गुनाह करके खुदा से दूर हो गया, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आदम के बच्चों में से कोई भी
अपने खुदा से, अपने खालिक से दूर रहे। इसीलिए खुदा ने क्या किया, आसमान से फजल की नेमत भेजी इंसानों के वास्ते, ताकि इन सारे इंसानों को अपने पास लाए। कैसा है ये फजल की नेमत, कैसी है ये? हाँ, ये फजल की नेमत यीशुआ माशियक में है। माशियक के वसीले से, फजल से हम उसके फजल से हम इसे पाते हैं। और क्या लिखा हुआ है, इफरात से नाजिल है। ये फजल की नेमत सभी लोगों पर इफरात से नाजिल है। In abundance, God had sent His grace upon the humankind. His blessing of grace upon the humankind in abundance. इफरात से नाजिल है खुदा की वो फजल की नेमत। अजीज़ों, कौन है खुदा के फजल की नेमत? यीशुआ है वो फजल की नेमत। आपने क्या समझा यीशुआ कोई मामूली इंसान है, या यीशुआ कोई तालीम अच्छे तालीम देने वाले हैं, या यीशुआ कोई पैगंबर है, या कोई रसूल है, या कोई नबी है, या कोई बड़ा शख्स है, या नामदार शख्स है, या कोई मौजज़े करने वाला है, या कोई और इस दुनिया के बड़े बुजुर्ग है या मोतबर इंसान है? क्या समझा आप यीशुआ के बारे में? यीशुआ कौन है? खुदा का फजल की नेमत है। और इफरात से खुदा ने सारे लोगों के वास्ते ये फजल आसमान से भेजा है। अजीज़ों, यीशुआ इस दुनिया में आया और यीशुआ ने क्या किया? हम पर जो सज़ा का हुक्म था उसे यीशुआ ने हटा दिया। वर्स नंबर 16 का आखिरी हिस्सा, क्योंकि एक ही के सबब से वो फजल हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर बहुतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। खुदा ने अपना फजल की नेमत इस दुनिया में यीशुआ को क्यों भेजा? ताकि ये नतीजा हो कि यीशुआ के ज़रिए से बहुत सारे लोग रास्तबाज ठहरे, खुदा के सामने रास्तबाज ठहरे। पीपल शुड बिकम राइचियस एंड राइट एंड सिनलेस बिफोर हिम। खुदा चाहता है कि लोग उसके सामने बेगुनाह रहे, रास्तबाज रहे। इसीलिए उसने यीशुआ को इस ज़मीन पर हमें रास्तबाज बनाने के लिए भेजा था। और खुदा ने क्या किया? वर्स नंबर 17 लास्ट पार्ट, वो एक शख्स यानी यीशुआ माशिया के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। खुदा क्या चाहता है? यीशुआ के ज़रिए से, माशिया के ज़रिए से, उसके वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में हमें दाखिल होना है, और हम ज़रूर दाखिल होंगे। यीशुआ पर ईमान लाने की वजह से हम ज़रूर दाखिल होंगे, और उस ज़िंदगी में दाखिल होकर उस ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। अजीज़ों, ये क्या ही बड़ी बरकत है, क्या ही बड़ी नेमत है। हम खुदा के पास जाएंगे और उसके पास जाकर यीशुआ के वसीले से, थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी रीच टू गॉड एंड इनटू हिज किंगडम। हम खुदा की बादशाही में जाएंगे और वहां हम भी जरूर ही बादशाही करेंगे। वी विल रेन विथ हिम, वी विल रेन विथ हिम। अजीजों, ये क्या ही बड़ी बरकत है। दुनिया में किसी के पास ये बरकत नहीं है, दुनिया में कोई और कौम के पास ये बरकत नहीं है, दुनिया में किसी और अवाम में किसी और शख्स के पास ये बरकत बिल्कुल नहीं है कि खुदा की बादशाही में जाकर खुदा के साथ बादशाही करे। अजीजों, ये क्या ही बड़ी बरकत है। बाइबल मुकद्दस, किताब मुकद्दस, यहोवा की किताब खुदा के पास जाकर बादशाही करने का रास्ता बताती है। और वो रास्ता कौन है? यीशुआ है। यीशुआ की सलीबी कुर्बानी है, यीशुआ की सलीबी कुर्बानी है, जिस पर ईमान लाने से हम सब खुदा के पास चले जाएंगे और खुदा के पास बादशाही करेंगे। अजीज़ों, हम पढ़ेंगे 18वां बाब। वैसे ही वर्स 18, वैसे ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहरकर जिंदगी पाएं।
हम सबों को क्या मिला? हमें ज़िंदगी मिली है, हमेशा की ज़िंदगी मिली है। ये जलालवर ज़िंदगी है। हम जलाल का जामा पहनेंगे, बका का जामा पहनेंगे। वी विल पुट ऑन अपॉन अस द क्लोथ of immortality. We will clothe and clothe ourselves with eternity and immortality. That kind of everlasting life God had given us. हम बका का जामा पहनेंगे और क्या लिखा हुआ है? रासबास ठहर कर जिंदगी पाएं। हमें हमेशा की ज़िंदगी यीशुआ में हासिल है। हमेशा की ज़िंदगी के साथ हम जीते रहेंगे। जैसे कि हमने इबादत के वक्त देखा था, हमारा खुदा अब्दुल आबाद रहने वाला खुदा है। वो अबद है और अज़ल है और अबद है। वो अल्फ़ा है, ओमेगा है। वो हमेशा कायम रहने वाला है और हम फिर खुदा जैसा बन जाएंगे। हम मरेंगे नहीं। अगर आप दुनिया में किसी इंसान के पास जाकर पूछिए क्या तू मरेगा, वो कहेगा हाँ जी मैं तो ज़रूर मरूंगा, एक ना एक दिन मुझे तो इस बदन को छोड़कर जाना है, मैं तो ज़रूर मरूंगा। लेकिन अजीज़ों, मौत पर फतह पाया इंसान, खुदा का बेटा यीशुआ में ईमान लाने से हमें क्या हासिल हुआ है? हमेशा की ज़िंदगी हासिल हुआ है। और वर्स नंबर 19, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमान बरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। हम क्यों जिएंगे? क्योंकि खुदा हमें रास्तबाज ठहराया है। और वर्स 20, और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी निहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करे। अजीज़ों, हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि फ़ज़ल बहुत निहायत ज़्यादा हो गया है। खुदा का फ़ज़ल हम इंसानों पर बहुत ज़्यादा हो गया है। आदम में हम क्या देखते हैं? आदम ने सब कुछ खो दिया था। खुदा का बेटा होने का दर्जा खो दिया था। पाकीज़गी और मुकद्दस और पाक रहने का दर्जा खो गया था। और बेगुनाह, बेकसूर, बेनुक्स रहने का दर्जा खो गया था। वो क्या हुआ था? वो बुरा बन गया था, बातिल बन गया था, गुनहगार बन गया था, खताकार बन गया था। और उसका अंजाम क्या था? मौत आ गई थी उसके ऊपर। वो मर गया था भी। लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ में हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि जो भी आदम में खो गया है, हम वापस यीशुआ में हासिल करते हैं। आदम खुदा का बेटा था, गिर गया था। हम गिरे सो पैदा हुए। इस दुनिया में मौत की पुतलियां बनकर हम पैदा हुए। लेकिन यीशुआ में जो खुदा की नेमत है, फजल की नेमत है, हमें क्या हासिल हुआ है? खुदा के बेटे होने का दर्जा हासिल हो गया है। आदम में वो खो गया हमने, लेकिन यीशुआ में हमें फिर वापस मिल गया है ये दर्जा। हम खुदा यहोवा के फर्जंद और खुदा यहोवा के बेटे बन चुके हैं। अजीज़ों, क्या आप यहोवा खुदा के बेटे बन चुके हैं? अगर आप बन चुके हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर आप बन चुके हैं तो आप ज़रूर खुदा के पास उसकी बादशाहत में ज़रूर पहुंचेंगे। अगर आप नहीं बने अभी तक, तो यीशुआ के सलीब पर ईमान लाओ, सलीबी मौत पर ईमान लाओ। यीशुआ मेरे नजात दहिंदा है करके मानो। मेरे लिए यीशुआ सलीब पर खून बहाया और यीशुआ के खून में अपने आप को धो लो, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो और यीशुआ में ईमान लाओ कि यीशुआ आपके वास्ते सलीब पर आपके गुनाहों को उठाकर मसलूब हुए हैं, मकतूल हुए हैं। तो आप नजात पाएंगे और खुदा के बेटे बनेंगे, खुदा की बादशाहत में शामिल होंगे। और हमने देखा है कि आदम की ज़िंदगी बरकतों से भरी हुई ज़िंदगी थी।
आदम की ज़िंदगी जो बरकतों से भरी हुई ज़िंदगी थी वो बेकार ज़िंदगी बन गई थी, वो फ़ानी ज़िंदगी बन गई थी, वो नुक्स से भरी हुई ज़िंदगी बन गई थी, बतालत की बातिल ज़िंदगी बन गई थी। लेकिन अब यीशुआ में क्या हुआ है? हाँ, फ़ज़ल की नेमत हमारे ऊपर आ चुकी है। खुदा का फ़ज़ल, खुदा के फ़ज़ल की नेमत हम पर आ चुकी है, खुदा की बरकतें हम पर आ चुकी हैं। इसीलिए यीशुआ पर ईमान लाने वाले क्या होते हैं? फ़ानी इंसान नहीं रहते, बतालत की ज़िंदगी नहीं जीते, बल्कि खुदा की बरकतें हासिल करते हैं। खुदा की बरकतें हम सब पर आ चुकी हैं। और आदम में हमने क्या देखा? आदम ने वफात पाई, मर गया। लेकिन जो यीशुआ पर ईमान लाते हैं, अगर वो मरेगा तो भी यीशुआ ने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो हरगिज़ नहीं मरता। अगर वो मर गया तो भी वो फिर वापस जिंदा होगा। क़यामत के वक्त जब खुदा सबों को जी उठाएगा, उस वक्त यीशुआ पर जो ईमान लाते हैं, ला चुके सो लोग हैं, वो लोग उठेंगे और खुदा की बादशाहत में सरासर पहुंचेंगे। और जो लोग यीशुआ पर ईमान नहीं लाए, यीशुआ के सलीबी मौत पर, यीशुआ की कुर्बानी पर, यीशुआ के खुदा के बर्रे होकर आपके गुनाहों के खातिर जो खून यीशुआ ने बहाया, उस बात पर, उस कुर्बानी पर जो लोग ईमान नहीं लाए, वो सरासर उठेंगे और सरासर दोज़ख में जा गिरेंगे। अजीज़ों, जो कुछ आदम ने खो बैठा, यीशुआ ने फिर से हम सबों को वापस दिला दिया है। यीशुआ का पाक नाम हम इसीलिए हमारे लबों पर लेते हैं, हमारे मुंह पर लेते हैं, क्योंकि यीशुआ ने हमें सब कुछ वापस दिला दिया है। अजीज़ों, अब हम यहाँ दो लोगों को हमने देखा है, पहला है आदम और दूसरा है यीशुआ। लेकिन हम इस दुनिया के लोगों से अलग हैं, क्योंकि ये दुनिया के सारे लोग, इस दुनिया के सारे लोग आदम के फर्जंद हैं, आदम के बच्चे हैं। लेकिन हम खुदा के बच्चे हैं, गिरा हुआ आदम के बच्चे हैं इस दुनिया के लोग। लेकिन हमारी हालत क्या है? हमारा हाल क्या है? हम जैसे आदम गिरने से पहले खुदा का बेटा था, उस दर्जे में हम फिर से वापस आ पहुंचे हैं। हम खुदा के बेटे बन चुके हैं। अजीज़ों, ये खुदा की बरकत है, खुदा के फजल की नेमत है, हमने हासिल की है। क्या सुनने वाले आप हासिल किए हैं? अगर आपने हासिल नहीं किया तो आप दोज़ख में जाने के, जहन्नुम में जाने की गुंजाइश में हैं और उस ख़तरे में हैं। तो आप सोच लीजिए और यीशुआ की सलीबी मौत पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पाइए, खुदा यहोवा के बेटे बन जाइए। मौत के बाद आप ज़रूर यीशुआ के पास पहुंचेंगे। और यीशुआ ने कहा, देखिए किताब में क्या पढ़ते हैं, बुक ऑफ जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 17। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 और वर्स 17, हम 3 आयतों को देखेंगे और ख़त्म करेंगे। जॉन 3:17, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। किस पर ईमान नहीं लाया? यहोवा खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर। यहोवा खुदा का इकलौता बेटा कौन है? यीशुआ, जो हमारे वास्ते सलीब पर खून बहाया है। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 34, जॉन 5:34, यूहन्ना की खुशखबरी 5 का 34। लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, जॉन 5:34, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम नजात पाओ। यीशुआ क्या कहते हैं? वो चाहता है कि हम नजात पाएं। यीशुआ इस दुनिया में खुदा का बर्रा बनकर इसलिए आया कि
हम नजात पाएं। जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 9, जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 9। आखिरकार हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम मेज़ में हाथ डालेंगे। जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 9, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं दरवाज़ा भी हूँ, मैं भेड़ों का दरवाज़ा हूँ। और कहते हैं अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा। नजात इंसान कैसा पाएगा? सज़ा से बचाव कैसा पाएगा? नजात का मतलब क्या है? नजात का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आसमान से खुदा का कहर, उसका गुस्सा और उसकी सज़ा और उसके अजाब आसमान से खुदा दिखाएगा और उस वक्त ज़मीन को वो मिटा देगा और इंसानों को अपने सामने बुला लेगा। और उस वक्त खुदा के कहर, गुनाह पर खुदा जो कहर दिखाता है उस कहर का बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब खुदा गुनाह पर अपना कहर दिखाता है तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? खुदा के कहर का बर्दाश्त कर पाएंगे? अजीज़ों, बचाव पाओ, खुदा का बचाव पाओ। वो बचाव है नजात, वो बचाव है खुदा के कहर से। जो बचाव खुदा खुद देता है वो है नजात, वो है खुदा के सामने रास्तबाज बनना। और वो है इसलिए खुदा ने अपने बेटे यीशुआ को भेजा। और रास्तबाज कैसे बनते हैं? यीशुआ पर ईमान लाने से हम रास्तबाज बनते हैं और नजात पाते हैं। अजीज़ों, आज शाम को हमारे सामने खुदा की मेज़ है। इस मेज़ में हम हाथ डालने वाले हैं। क्या हमारे अंदर अभी भी गुनाह है? हम में से जो भी ईमान लाए हैं, यीशुआ पर ईमान लाए हैं, अपनी ज़िंदगियां यीशुआ के सुपुर्द कर चुके हैं, वो लोग जो यीशुआ के साथ चल रहे हैं वो लोग इस मेज़ में हाथ डाल सकते हैं, क्योंकि वो लोग बेगुनाह हैं। अगर आपके अंदर गुनाह है, अगर आपके अंदर फ़ानी गिरा हुआ पुराना आदम की फितरत अगर आपके अंदर है तो इस मेज़ में हाथ मत डालना, क्योंकि इस मेज़ में अगर आप नामुनासिब तौर पर अगर हाथ डालेंगे तो क्या होता है? खुदा का कहर, खुदा की सज़ा आप पर होने की गुंजाइश होती है। और खुदा कहता है कि नेमत की या बरकत के इवज़ तुझ पर सज़ा का हुक्म हो जाएगा। खुदा कहेगा कि देख, ये इंसान के अंदर गुनाह है और वो बेगुनाह नहीं हुआ, रास्तबाज नहीं बना। अपने अंदर, अपने सीने में, जैसा पहला आदम अपने सीने में गुनाह को छुपाया है, ये शख्स भी गुनाह अपने अंदर छुपा रहा है। और अपने सीने में गुनाह छुपाते हुए ये आकर मेरे मेज़ में हाथ डाल रहा है। ये मेरी बादशाहत के लायक नहीं है, इसीलिए मैं इसकी जुर्रत को मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा, बल्कि सज़ा का हुक्म मैं भेजता हूँ। इस पर मैं सज़ा का हुक्म भेजता हूँ। अजीज़ों, खुदा ने इस मेज़ को हमारे दरमियान क्यों रखा? ताकि हम पाक बने, निहायत मुकद्दस बने। दिन ब दिन खुदा की उस पाकीज़गी में हम पाक बनते जाएं, खुदा की तरह, अपने खुदा यहोवा के बेटे यीशुआ की तरह हम भी पाक बनते जाएं। इसीलिए गुनाह को छोड़ो, हर किस्म का, हर तरह का गुनाह छोड़कर खुदा के पास आकर घुटने टेक कर, सर झुकाकर, अपने गुनाहों को कबूल करके, अपने गुनाहों को इकरार करके, उनको छोड़कर यीशुआ के खून में अपने आप को धोकर उसके बाद पाक बनकर खुदा की मेज़ में हाथ डालो। खुदा की बरकतें आपकी ज़िंदगी में, खुदा की ज़िंदगी और हयात आपकी ज़िंदगी में आप पहुँचेंगी, आप मुबारक बन जाएंगे। इस तरह की बरकत खुदा हम सबों पर अता फरमाए।